हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डेली करंट अफेयर के रिगार्डिंग आज हम 20 नवंबर 2024 के वे सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। कल एक क्वेश्चन था जो मैंने पिन किया था आपके लिए। जॉन जीबी मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हमारा जॉन जीबी मेला 2024 का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जॉल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने इस राज्य की अमूल्य धरोहर बताया। यह मेला क्या है? तो ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ 64.47 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यासन किया। तो जॉल जीबी मेला जो है, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये कहाँ है मनाया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड में मनाया गया है। आते हैं आज के हमारे जो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। हाल ही में देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त संजय मूर्ति को भारत सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह आईएएस संजय मूर्ति को नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया है। नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गठन के बाद मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। वर्तमान में मूर्ति यानी हमारे जो संजय मूर्ति हैं, ये शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो हमारे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? किस कंट्री के द्वारा जो है नए संविधान को मंजूरी दिया गया है? तो गैबान के द्वारा आपके नए संविधान को मंजूरी दिया गया है। गैबान में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह आयोजित किया गया जिसमें 91% मतदाताओं ने यानी जो हमारे वोटर्स हैं नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का हमारा उद्देश्य 55 वर्षों से चले आ रहे वंशानुगत शासन को समाप्त करना है। यानी कि जो हमारे वंशानुगत यानी कि जिसमें हमारा राजतंत्र होता है, जो चले आ रहे होते हैं, तो उसको क्या करना है? समाप्त करना है, जिससे कि एक लोकतंत्र को लाया जा सके और लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना। यह जनमत संग्रह सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा द्वारा आयोजित किया गया है जो अगस्त 2023 में तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आया था। यह कदम देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है आपका गैबॉन में? तो गैबॉन में जो है जो हमारा राजतंत्र चला आ रहा था 55 वर्षों से, उसको जो है हटा के लोकतांत्रिक हमारा जो नागरिक सरकार बनाने के लिए क्या किया गया है? नए संविधान के लिए मंजूरी दी गई है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता किसे बनाया गया है? हु बिकम द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024? तो उड़ीसा राज्य को 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता बनाया गया है। चेन्नई के एसटीएटी मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में हुए फाइनल में उड़ीसा टीम ने 2 बार की चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया है। जो हमारा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियन 2024 था, यह हमारा कहाँ आयोजित था? तो यह हमारा चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित था, जो हमारा 4 से 16 नवंबर तक चला है। इसमें उड़ीसा ने हरियाणा राज्य को हरा के खिताब को जीता हुआ है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ जी एंटरटेनमेंट। तो पुनीत गोयनका के द्वारा जी एंटरटेनमेंट के एमडी पद से इस्तीफा दिया गया है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पुनीत गोयनका ने एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे कंपनी के सीईओ के रूप में काम अपना जारी रखेंगे। यह निर्णय शेयरधारकों की बैठक से कुछ दिन पहले लिया गया। किस समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI शुरू करने की सिफारिश की है? विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीवेंस रेडियल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI? तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI लॉन्च किया है। इसकी अवधारणा और डिजाइन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया है, जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश पर इसे लॉन्च किया गया। यानी जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसके द्वारा GRAI यानी शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को लॉन्च किया गया है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज़ द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो भारत के 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी है। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भारत का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट? तो हाल ही में भारत के GSAT-N2 GSAT-20 संचार उपग्रह को हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप? कौन से राज्य के द्वारा चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है? तो वेस्ट बंगाल राज्य के द्वारा चौथी नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप को जीता गया है। पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल 151 पदकों, जिसमें आपका 67 स्वर्ण पदक, 43 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ टीम को चैंपियन बनाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया USFI द्वारा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस चैंपियनशिप ने फिन स्विमिंग में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया है। टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है?
हु वॉन द टाटा स्टील चेस ब्लिट्ज टाइटल। तो टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज का खिताब मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में अपना शानदार डबल पूरा किया। रैपिड इवेंट जीतने के कुछ ही दिन बाद ब्लिट्ज खिताब हासिल किया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन को कोलकाता में आयोजित ब्लिट्ज टूर्नामेंट में कार्लसन की प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ है, जिसमें 33 वर्षीय नॉर्वेजियन ने प्रभावशाली अपना फॉर्म दिखाया और एक राउंड शेष रहते हुए अपना खिताब जो है अपने नाम किया है। उनकी जीत ने उनकी 2019 की उपलब्धि को दोहराया है, जिससे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। हमने आज जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। आज का आपके लिए ये होमवर्क होगा, पिन होगा, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। आप इसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्वेरी है या इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।